Welcome friends on Insight IQ. Today topic is preamble प्रस्तावना the keynote of the Constitution of India. So इसके अंदर अपन देखेंगे what are the history behind the preamble, how preamble added in the Constitution and when preamble amended by the Constitution. So let's see further. प्रियम्बल से पहले अपन एक डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम में मूव हुआ था, जिसके अंदर लेआउट किया गया था कि जो अपना फ्यूचर इंडिया होगा ना, उसका फाउंडेशन प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या होगा। और यही डॉक्यूमेंट है ना, आगे जाकर गाइडिंग फोर्स बनता है फॉर द प्रियम्बल। और जो प्रियम्बल है ना, वो इसी डॉक्यूमेंट के जो एथिकल प्रिंसिपल्स है ना, उसी के अराउंड रिवोल्ट करता है। सो डेट डॉक्यूमेंट नॉन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। This document moved by the Pandit Jawaharlal Nehru in the Indian Constituent Assembly on the 13th December 1946 and same document adopted by the Constituent Assembly on the 22nd January 1947. So इसके अंदर प्रोक्लेम करते हैं इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड गारंटिंग justice, equality, freedom, and adequate safeguard for the minority that are not available during British period. So some of key point of objective resolution that इंडिया इज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होना चाहिए रहता देन मोनार्की, बिकॉज ब्रिटिश मोनार्कल स्टेट है। इंडिया शुड बी यूनियन, कि इंडिया है वो यूनियन होना चाहिए इंक्लूडिंग ब्रिटिश फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट, एडिशनल एरिया आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया, या जो भी स्टेट जो यूनियन के अंदर ज्वाइन करना चाहता है। नेक्स्ट कि द टेरिटरी डेट कॉम्प्राइज द यूनियन सेल भी ऑटोनोमस यूनिट होना चाहिए, कि उनकी गवर्नमेंट वगैरह एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ऑल सोवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया पावर ऑथोरिटी है ना, वो ड्राइव फ्रॉम द पीपल होना चाहिए, जैसा कि अपना प्रियम्बल का फर्स्ट लाइन है, वी पीपल ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑल इंडियन मस्ट बी गारंटेड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फेयरनेस, इक्वलिटी ऑफ पोजिशन अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बेसिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन भी है, प्रियम्बल के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटी है ना, उनको मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड, कि उनको भी मेन लाइन स्ट्रीमिंग के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह पूरी उनको भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एज वेल एज इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, तीनों पे लैंड, सी एंड एयर शुड बी प्रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद सिविलाइज कंट्री जस्टिस एंड लॉ अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, द कंट्री वुड बी कंट्रीब्यूट फुली विलिंगली टू द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेल बींग ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर करंट में अपन एग्जाम्पल लें इनका, तो जो कोविड के टाइम में हुआ था ना, तो वेल बींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए अपने इंडिया ने बहुत सारे मेडिसिन ऑफ फ्री कॉस्ट ऑफ दी थी बहुत सारी कंट्रीज को। और वर्ल्ड पीस के लिए अगर बात करें तो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, तो उसके अंदर भी इंडिया के बहुत सारे सोल्जर पार्टिसिपेट करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट नेशन और डिफरेंट कंट्रीज के लिए। लेट्स सी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द प्रियम्बल. So, the preamble of the Indian Constitution is an introductory statement that sets out the guiding principle and objective of the Constitution. It is concise and powerful declaration that reflect the aspiration and ideals of the people of India. कि जनरली जो अपना प्रियम्बल है ना, वो ओवरव्यू या एसेंस शो करता है होल कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रियम्बल पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इंडिया का नेचर कैसा है, कंट्री इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, इंडियन कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन कंट्री है जो सोर्स क्या है, उसका ऑथोरिटी कहाँ से आती है। सो जो फर्स्ट प्रियम्बल अडोप्ट किया गया था ना, वो अमेरिका ने किया था अराउंड 1780s के टाइम में। तो द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल इज बोरो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अब जो इंडियन प्रियम्बल है ना, उसके चार मेन इंग्रेडिएंट है, फोर मेन इंग्रेडिएंट, वो कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहले कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सोर्स कहाँ से आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल confirm that people of India are the source of the power of the constitution, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स और पावर है ना, वो इंडिया के ही लोग हैं। नेक्स्ट आता है कि
व्हाट आर द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट डिफाइंड है सॉवरिन, रिपब्लिक, सेकुलर और डेमोक्रेटिक नेशन। सॉवरिन का मतलब कि किसी एक्सटर्नल कंट्री का इंटरफेयर नहीं है। दूसरा रिपब्लिक, कि उसका जो भी इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री है ना वो इलेक्टेड है, मोनार्कल नहीं है। सेकुलर, उसका रिलीजन वगैरह कैसा है। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी कैसा है वहाँ का, जैसे अपना इंडिया का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर गिवन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया। और यही सब चीज़ें को डिटेल में कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है एडॉप्शन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर ऑन 1949. So this is a complete preamble written as we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So in previous slide जैसा कि अपन ने देखा था 4 main ingredient, the source of authority, we the people of India, people, nature of state, sovereign, socialist, secular, democratic, objective, justice, liberty, equality, fraternity, and adoption of date 26 नवंबर 1949. प्रियम्बल के जो कीवर्ड है ना उनको एक्सप्लेन ऑफ फॉर्म में देखते हैं थोड़ा। सो फर्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो अगर एग्जांपल देखें तो कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडर है ना वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर अपन डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो एमपी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट। अगर नेक्स्ट टर्म है सॉवरिन, कि अगर कोई भी कंट्री सॉवरिन कब होगी कि वो जो भी उसके डिसीजन है ना आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, वो विदाउट किसी एक्सटर्नल कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के डोमिनियन में आके ले, तो वो जो भी डिसीजन है ना वो वहाँ ये आइदर वहाँ की गवर्नमेंट खुद ले सकती है। सो द सॉवरिन दैट टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट डोमिनेंट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। In the country, the legislature has the power to make the laws which are subject to certain limitation. अगर एग्जाम्पल देखें तो इंडिया का फ्री टू कंडक्ट इट्स ओवन अफेयर, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल की अगर बात करते हैं ना तो जो इलेक्शन हुए थे ना जे एंड के अंदर इलेक्शन हुए थे ना, तो जब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे सीट डिफाइंड की थी ना, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे अपोज किया था ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म डेट पीओके इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया कैन नॉट बी हेल्ड इलेक्शन और डिक्लेयर देयर सीट। बट डिस्पाइट ऑफ डेट इंडिया ने वहाँ पे सीट रिजर्व की थी पीओके के लिए भी, बिकॉज पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड दिस एरिया। अगर एक्सटर्नल अफेयर की बात करें ना, तो जब अपन S-400 बाई किया था ना रशिया से, तो अमेरिका ने बहुत सारी थ्रेटनिंग की थी कि वी आर पुटिंग सैंक्शन ऑन इंडिया रिगार्ड टू बाइंग S-400 फ्रॉम रशिया, बट फिर भी अपन ने बाई किया था इन द मीन्स ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी। और अगर करंट की बात करें ना, वी आर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशिया। बट अभी करंट सिनेरियो में जो ट्रम्प टैरिफ वाला भी है सीन, कि ट्रम्प ने अपन रशिया से ऑयल बाई करते हैं तो उसकी वजह से भी इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा के रखा हुआ है कि इंडिया बाई करता है रशिया से ऑयल, तो इंडिया से जो पैसा रशिया यूज करता है ना उस पैसा को यूक्रेन वॉर में यूज कर रहा है, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू हो रहा है, ना कि कंप्लीट ख़त्म हो रहा है। तो वही अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट है ना ये एक इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक टर्म है
The term socialism refers to the economic philosophy where the state owns the means of production and distribution. Although the state of India declares itself a socialist state in the preamble. अब जो इसके हिसाब से क्या है ना, इट होल्ड्स फेथ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी सपोज ये एक मार्केट है, ओके, इस मार्केट के अंदर पब्लिक सेक्टर भी सर्वाइव कर रहा है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों एक साथ कर रहा है। तो अगर एग्जांपल में देखें तो पब्लिक सेक्टर का एसबीआई बैंक, तो प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक भी है। अगर रिफाइनरी की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री की, तो इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया रिलायंस इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है, आदित्य बिरला ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। तो दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करती है साइड बाय साइड। नेक्स्ट टर्म है सेकुलर। इट बिलोंग टू रिलीजन। जैसे कि कुछ या गल्फ कंट्रीज है, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करके रखा है इस्लाम रिलीजन को, तो उनको इस्लामिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई भी ऑफिशियली रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। सो सेकुलर हेड मीन्स दैट इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन एंड एवरीवन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल पर्सन रेसिड इन इंडिया कैन practice and propagate profess, practice and propagate any religion of their choice. As mentioned in Part 3 Fundamental Right, Article 25 to 28, that any can profess, practice and propagate any religion based on their convenience. So जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना, उसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म भी बोला जाता है। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर ये है ना, जो सेकुलरिज्म को है ना, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है? बेसिक फीचर कहाँ से आया? ये केशवानंद भारती जजमेंट से है, तो ये अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। The term implied that Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of people expressed in election. So दो पार्ट होते हैं इसके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर एग्जांपल है तो स्विट्जरलैंड। इसके अंदर क्या होता है? 4 टाइप की होती है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब कि जो वहाँ के सिटीजन वगैरह है वो डायरेक्टली रेफर कर सकता है किसी भी न्यू लॉ या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के लिए, डायरेक्ट वोट कर सकता है। इनिशिएटिव के लिए कि कोई भी न्यू लॉ लाना है या अमेंडमेंट करना है तो वो डायरेक्ट इनिशिएटिव कर सकता है। रिकॉल कि वहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको रिकॉल करना है तो रिकॉल डायरेक्टली पीपल सिटीजन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं इंडिया और यूएसए का। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब पार्लियामेंट्री वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें डिटेल में अपन देखेंगे। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द अपोजिट ऑफ मोनार्की। कि जैसे ब्रिटेन के अंदर है, जो रिपब्लिक के अंदर क्या हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो इलेक्टेड होता है, नाइदर मोनार्की, जो बेस्ड ऑन होता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, आइदर किंग्स समथिंग, वेयर देयर इज अ फिक्स हेड ऑफ स्टेट। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स टेन्योर एंड द पोस्ट एलिजिबिलिटी इज नॉट हेरिडेटरी। अगर एग्जांपल लेते हैं इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट, तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट है ना, वो इलेक्टेड है, हेड ऑफ स्टेट है बट इलेक्टेड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 क्लोज 1, और टेन्योर है ना उसका वो भी फिक्स है 5 ईयर के लिए। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी and to promote unity among the citizens to build a strong nation. So next keyword is justice. With the help of fundamental right part 3 and directive principle of state policy part 4 of constitution provided by the constitution of India. It covers 3 pillars which social, economic and political. जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है ना, इसको आइडियल ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, और ये कहाँ से लिया गया? रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया।
यहाँ पे देखते हैं अबाउट द सोशल जस्टिस. So social justice means that constitution wants to create a society without any discrimination on any ground like race, creed, gender, religion, etc. It clearly mentioned in part 3 of the fundamental right, article 15, 16 and DPSV 39 है. Next, economic justice. Every person must be paid equally for an equal position and all people must get opportunity to earn for their living. So according to part 4 DPSP article 41 and 43. Next is political justice. All the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. Example देखे तो part 15 of the constitution article 324 to 329 free, fair and election. इसके अंदर अगर अपन आर्टिकल 326 देखते हैं ना तो इक्वल वोटिंग राइट फॉर citizenship, age of 18 plus, 18 or 18 plus. Next article 19 clause on freedom of speech and expression. एक एग्जांपल देखते हैं आर्टिकल 84 173 84 belong to parliament and 173 belong to state legislative assembly. So these give equal opportunity to hold political office for equal tenure of period. Next term equality. So according to preamble आपको कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट ऐसी सोसाइटी दे जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सब चीज़ की. सो इट मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. एग्जांपल देखे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ बी आइदर पुअर, रिच, एनी जेंडर और रिलीजन और कास्ट. सो नेक्स्ट इज लिबर्टी. The term liberty means freedom for the people to choose their way of life, have political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limits set by the law. So liberty is not absolute but qualified. एग्जाम्पल के लिए देखें तो कुछ सालों पहले जेएनयू में नारे लगे थे. नारे मैं नहीं बोल रहा बट जो भी नारे लगे थे वो कैंडिडेट आज सारे बिहाइंड द बार हैं मोर देन 3 to 4 ईयर. तो सो लिबर्टी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल दो और फिर सलाखों के पीछे बैठे रहो. नेक्स्ट फ्रेटर्निटी. द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल. फ्रेटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन. एग्जाम्पल है तो इंडिया के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है. अपन चाहे किसी भी स्टेट के हैं लेकिन अपन के पास सिटीजनशिप सिंगल है इंडिया की. वैसे यूएसए के अंदर क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, वन ईच कंट्री एंड नेक्स्ट इज स्टेट लेवल पे. तो जो सिंगल सिटीजनशिप है ना वो यूनिटी प्रोवाइड करती है इन द नेशन. पार्ट 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात करता है कि जो सिटीजन होते हैं ना उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है रेस्पेक्ट टू नेशन. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्रियम्बल है ना वो नॉन जस्टिसेबल है बाय द कोर्ट लाइक डीपीएसपी. डीपीएसपी है ना वो भी नॉन जस्टिसेबल है. ये अपन डिटेल में देखेंगे जब डीपीएसपी कवर करेंगे. द कॉन्सेप्ट है ना लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये अडॉप्ट किया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था ना वहाँ से ये सब चीज़ें आई और वहीं से बाकी कंट्री ने भी अडॉप्ट की. और प्रियम्बल अमेंडेड ओनली वंस till now and it was amended during the emergency around 1975. So the preamble to the Indian Constitution has amended only once through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This amendment added 3 new words to the preamble: socialist, secular and integrity. This amendment was based on the recommendation of the Sardar Soran Singh Committee. This committee recommended government to add these 3 words in the preamble. The government amended constitution and added these 3 words in the preamble. As part of the constitution, preamble can be amended under article 368 part 20 of the constitution, but the basic structure of the preamble can not be amended. जो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कम्स फ्रॉम द केशवानंदी भारती जजमेंट. वी विल बी डिस्कस इन लेटर हाफ ऑफ द. तो इसके अंदर जो वर्ड ऐड हुआ ना इसके अंदर बिफोर एंड लेटर जो प्रियम्बल का स्टेटस है ना वो क्या है वो देखते हैं. सो अर्लियर स्टेटस वाज सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
बट जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड ऐड है ना इन बिटवीन द सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, तो इससे जो स्टेटस है वो चेंज हो गया और करंटली क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वैसे सेम नेक्स्ट वर्ड ऐड हुआ था इंटेग्रिटी। सो जो अर्लियर स्टेटस था ना वो था यूनिटी ऑफ नेशन, वो चेंज हो गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट कर सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो ओनली पावर है पार्लियामेंट के पास, जो पार्लियामेंट कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट की प्रीवल अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। ये अपन डिटेल में देखेंगे लेटर ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या प्रोविजन और क्या क्या प्रोसेस होता है। In this slide, we try to find out that whether preamble is part of the constitution or not. So it comes after the detailed discussion happened in the Supreme Court based on the judgment to judgment. Let's see. The preamble is currently integral part of the Indian Constitution and has been subject of extensive debate and judicial interpretation age. So the first judgment, the Berberry Union Case 1960. In this case, the Supreme Court initially held that preamble is not part of the Constitution and cannot be used to interpret the provision of the Constitution. Next, about the Kesavananda Bharati case, 1973. So the Supreme Court reversed the Berberry Union Case verdict and recognized that preamble is part of the Constitution. In this ruling, the preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of the provision of the Constitution. जो केशवानंद भारती केस वाला था ना, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, अराउंड 30 जजेज की, और दिस इज लार्जेस्ट वर्डिक्ट, मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्डिक्ट एवर। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द LIC of India versus Union of Government case 1995. The Supreme Court reiterated that preamble remains an essential component of the Constitution. The Supreme Court has once again held that preamble is an integral part of the Constitution. According to LIC of India versus Union of Government case, preamble is an integral part of the Constitution, but not directly enforceable in the Court of Justice in India. As we earlier discussed in previous slide, that preamble and DPSP both are non-justiciable in the court of law. In this slide, some of PYQ that directly asked by UPSC in prelims based on the preambles. In 2014, the ideals of liberty, equality and fraternity, ये कौन से कंट्री से या कौन से रिवोल्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। In 2006, the preamble to the Constitution of India is कि उसका क्या नेचर है, क्या रोल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडी इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो अपन ने ऑब्जेक्टिव की बात की थी ना, उनमें से कौन सा, इनमें से एक ऑप्शन दिया गया था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो इसका पार्ट नहीं है। इन 2020 द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कि क्या है इसका। In 2021, they asked what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950. Means they are asking before the amendment कि ओरिजिनली जो था ना वो क्या था, कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड यूज किया था ना, उससे पहले का जो स्टेटस था ना वो वाला पूछ रहा। तो जो PYQ डिटेल सीरीज होगी ना उसके अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक टू टॉपिक, कि सब्जेक्ट बेसिस पे कौन से PYQ पूछे गए इन प्रीवियस ईयर के अंदर। दिस इज वन ऑफ द कोर्ट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन. So the government was said to protect men from criminals and the constitution was written to protect men from the government. Thank you. Have a nice day. अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेल आईडी पे आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।